बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अकाबिर उलमाए किराम, उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़ेब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जामिया तहफ़ीज़ुल कुरान शेरपाव कॉलोनी के इहाते में जमा हुए मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, मैं सबसे पहले जामिया तहफ़ीज़ुल कुरान के मुहतमिम हज़रत मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान साहब, असातिज़ा और मुंतज़मीन मदरसा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस पुरवकार महफ़िल में मुझ नाचीज़ को शिरकत की दावत दी, आपसे मुलाकात करने का मौका फ़राहम किया। अल्लाह ताला उसकी मेहनत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज के इस मजलिस में जामिया तहफ़ीज़ुल कुरान की मेहनत के नतीजे में तकरीबन 30 फ़ुज़लाए किराम की दस्तारबंदी होगी, 75 हुफ़ाज़ कुरान और तकरीबन 6 मुफ्तियान किराम। इन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उलमा को, फ़ुज़ला को और मुफ्तियान किराम को इल्म पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, दीनी मदारस की खिदमत और दीनी मदारस की मेहनत और कावश पूरी बर्रे सग़ीर में बिलखुसूस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक मिसाली खिदमत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। दीन की इशाअत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए अपने मदद आप के तहत उलमाए किराम, मोहतमिमीन हज़रात, असातिज़ाए किराम, आम मुसलमानों की ताउन से दीनी मदारस में दीन की उलूम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
और दीन की इशाअत के लिए जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ भी है और काबिल तहसीन भी है। दीनी मदारस वजूद में आने की बुनियादी वजह आज जिस शक्ल में, जिस हैअत और सूरत में दीनी मदारस आपके सामने है, इसकी एक तारीख़ी पस मंज़र है। बरे सग़ीर के ख़ित्ते में अंग्रेज़ की तसल्लुत से पहले इस खित्ते में तालीमी इदारे थे। उन तालीमी इदारों में असरी उलूम भी पढ़ाए जाते थे और दीनी उलूम भी पढ़ाए जाते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ इस खित्ते और जोग्राफिये पे मुसल्लत हुआ, उन्होंने सबसे पहले तालीमी निज़ाम पर हमला किया। जिस तरह उन्होंने मुसलमानों की सियासत को अपने हाथ में लिया, इस्लामी तहज़ीब को खाक में मिला दिया, मुसलमानों की हकूमत को तहस नहस कर दिया गया, एक ऐसी निज़ाम मुसल्लत की जिसमें इस्लामी तहज़ीब का नाम व निशान नहीं था, जहाँ इस्लामी सियासत का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। दीनी असरी इदारों को ख़त्म किया गया। तारीख़ लिखता है कि सिर्फ दिल्ली में, जो आज दारुल हुकूमत है हिंदुस्तान का, सिर्फ दिल्ली में 1000 मदारस थे, 1000 तालीमी इदारे थे। इन तमाम मदारस का खात्मा कर दिया गया। बाद में यूनिवर्सिटी के नाम से एक तालीमी इदारा कायम किया गया। उस तालीमी इदारे से वो तमाम उलूम, उस निसाब तालीम से वो तमाम उलूम निकाल दिए गए जिसका ताल्लुक़ दीनी उलूम से था, या इस्लामी उलूम से था, या पारसी ज़बान से उनका ताल्लुक़ था, या अरबी ज़बान से उनका ताल्लुक़ था। उन तमाम उलूम को नए तालीमी निज़ाम जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सूरत में वजूद में आया, उसको सिर्फ अंग्रेज़ी तक महदूद किया गया। मकसद क्या था? मकसद एक था। वो मकसद ये कि हम बर्रे सग़ीर में ऐसी जनरेशन, नौजवान और मुस्तक़बिल तैयार करेंगे जो नाम के लिहाज से तो मुसलमान हो, लेकिन उसकी खोपड़ी में सोच, ज़हनियत, नज़रिया और फ़िक्र अंग्रेज़ का हो। जिसका मतलब ये हुआ कि जिस्मानी तौर पर, नाम की हैसियत में वो मुसलमान हो बेशक, उसका ताल्लुक़ बर्रे सग़ीर से हो, लेकिन ज़हनी तौर पर वो अंग्रेज़ का ग़ुलाम हो। नज़रिया, ज़हनियत और सोच वो हो जो अंग्रेज़ की अक्कासी करता हो।
उलमाए किराम परेशान हो गए, क्योंकि एक तो इस खित्ते में अंग्रेज के खिलाफ दो अजीम तहरीकें चली। एक मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में वो तहरीक चली, और दूसरी तारीख शेखुल हिंद महमूद अल हसन रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में चली, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि एक जाबिराना और इस्तिबदादी हुकूमत मुसल्लत है बरे सगीर पर, जिसने इस्लामी तहजीब को भी कंट्रोल किया, इस्लामी सियासत का बेखनी भी की, और मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा भी किया गया। लिहाजा हम ज़हनी तौर पर भी ग़ुलाम हैं और जस्मानी तौर पर भी ग़ुलाम हैं। हम हुर्रियत और आज़ादी की तहरीक चलाएंगे, इस खित्ते को अंग्रेज की तसल्लुत से आज़ाद करेंगे। ये दो तहरीकें चली। 1857 की तहरीक मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में चली। हज़ारों उलमाए किराम शहीद हुए, जिंदा समरदर बुल कर दिए गए, दरख्तों पे लटका दिए गए और जिंदा जला दिए गए। 10-10, 12-12 किलोमीटर मैयत को कंधों पे लेते लेते जनाजे पढ़ाने के लिए कोई मौलवी नहीं मिलता था। ये सूरत हाल सामने आई तो उलमाए किराम ने फैसला किया कि मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। नौजवान पर कोशिश और मेहनत की जा रही है कि उसको ज़हनी तौर पर तालीम और तरबियत के ज़रिए ग़ुलाम बना दिया जाए। लिहाजा हमें एक ऐसी मंसूबा और हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि कम से कम हम तालीमी और नज़रियाती और तरबियत के मैदान में एक महफूज ज़िंदगी इस मुस्तकबिल को दे दें। तो उन्होंने फैसला किया दारुल उलूम देवबंद की क़ियाम का। 1866 में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, और इब्तिदाई तौर पर तालिब इल्म दारुल उलूम देवबंद का महमूद था, जो आखिर में शेखुल हिंद बना, और दारुल उलूम देवबंद का बानी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने इस मकसद के लिए, मकसद बुनियादी तौर पर क्या था, मकासद बहुत थे दारुल उलूम देवबंद के, लेकिन बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि अगर एक तरफ यूनिवर्सिटी के नाम से नौजवानों को ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है कि नाम हो मुसलमान का लेकिन ज़हनी तौर पर वो अंग्रेज़ हो, क्यों न हम एक ऐसे तालीमी इदारे को खोल दें ताकि मुसलमान और नौजवान को हम मुसलमान के तौर पर तैयार करें और ज़हनी तौर पर भी मुसलमान, नजरियाती और ज़हनी तौर पर भी मुसलमान और अमली तौर पर भी मुसलमान, और उसको हुर्रियत और आज़ादी का दर्स दें। इस मकसद के लिए उलमाए किराम लिखते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के 6 मकासद थे। दारुल उलूम देवबंद की क़ियाम के 6 मकासद थे। सबसे बुनियादी मकसद दीन की इशाअत, नंबर 2 दीन की हिफाजत, नंबर 3 इस्लामी तहजीब को परवान चढ़ाना, नंबर 4 इस्लामी ज़हनियत और नज़रिया, सोच और फ़िक्र, नंबर 5 जोग्राफ़ी और वतन से मोहब्बत, नंबर 6 हुर्रियत और आज़ादी। ये 6 मकासद थे ताकि इस खित्ते में कौम और इस्लामी उलूम के दरमियान, इस्लाम और दीन और कौम के दरमियान दीनी और इस्लामी रिश्ता कायम रहे और जिंदा रहे। ये उनकी कोशिश थी। आज अगर जामिया तहफ़ीज़ुल कुरान की सूरत में एक अजीम इदारा आपके सामने है जो सालाना दर्जनों उलमा कौम को देते हैं,
दर्जनों सैकड़ों हुफाज किराम कौम को देते हैं, मुफ्तियान किराम कौम को देते हैं। ये उस तस्वुर और उस सिलसिले की एक कड़ी है। उन मकासद और उन अहदाफ में से उस मकसद की तरफ ये इदारा बढ़ रहा है जिन मकासद और अहदाफ के लिए दारुल उलूम देवबंद अमल में लाया गया था। दीनी मदारिस को क्यों बर्दाश्त नहीं किया जा रहा? ये आज की बात नहीं है। जब भी दीनी मरकज जहां भी कायम हुआ है, दीन दुश्मन कुव्वतों ने हमेशा उस दीनी मरकज पर हमला किया है। आप खुद अंदाजा लगाइए, जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में आलमी मरकजी इदारा कायम किया मस्जिद नबवी की सूरत में, क्या कुफ्फार ने, मक्के के मुशरिकीन, दीन दुश्मन कुव्वतों ने बार बार मस्जिद नबवी पर हमले की कोशिश नहीं की? वो हमला किस पर था? वो बैक वक्त वो हमला उस्ताद पर था जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में थे। वो हमला तुलबा पर था जो सहाबाए किराम की सूरत में तुलबा थे, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पढ़ते थे। वो हमला दीनी मदरसे पर था जो मस्जिद नबवी की सूरत में पैगम्बर ने अपने हाथों से कायम रखा था। वो हमला इस्लामी उलूम पर था। लिहाजा आज अगर मदरसा निशाना बनाया जा रहा है, अगर दीनी उलूम निशाना बनाया जा रहा है, अगर उलमा को निशाना बनाया जा रहा है, अगर तुलबा की तहकीर और तजलील की जाती है, ये वो तारीखी पस मंजर, वो तारीखी तसलसल है। हमेशा यही हुआ है। लेकिन जब हमेशा दुश्मन की तरफ से दीन को निशाना बनाया गया है, दीनी मराकज़ को निशाना बनाया गया है, दीनी तुलबा को की तजलील की गई है, दीनी उलूम की तस्लील की गई है, लेकिन दूसरी तरफ जितनी भी बड़ी कुव्वत हो, उस कुव्वत और ताकत के मुकाबले में उस जमाने के ऐसे जान निसारों ने उस ताकत का मुकाबला किया है और इस्तिकामत के साथ मुकाबला किया है। आपके सामने कुरान जैसे अजीम किताब है। कुरान अगर एक तरफ वाज़ और नसीहत की किताब है, कुरान अगर दावत और तबलीग की किताब है, कुरान अगर दर्स और तदरीस की किताब है, कुरान अगर तरीक़त तसव्वुफ़ और तस्किये की किताब है, तो कुरान दूसरी तरफ एक इनकलाबी पैगाम और इनकलाबी किताब भी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत भी यही थी। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत की हैसियत, वो दाई भी थे, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, वो मुबल्लिग भी थे, या अय्युहर रसूल बल्लिग, वो मुदर्रिस, मुअल्लिम और उस्ताद भी थे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो मुरब्बी और मुज़क्की भी थे, व युज़क्कीहिम। लेकिन इसके साथ साथ वो सिपा सालार और एक अजीम इनकलाबी भी थे। इसलिए उन्होंने फरमाया कि मेरी नबुव्वत की पहचान क्या है? मेरी नबुव्वत की पहचान और अलामत यह है कि मैं सरतापा अल्लाह की तरफ से पूरी इंसानियत के लिए रहमत हूँ, रहमतल लिल आलमीन, पूरी आलम के लिए रहमत हूँ, सरतापा। लेकिन अगर मैं एक तरफ रहमत हूँ तो दूसरी तरफ मैं गोश्त नोचने वाला भी हूँ। इसका क्या मतलब गोश्त नोचने वाला भी हूँ? इसका मतलब यह है कि जब दीन की इशाअत की बात होती है, जब दीन की दावत की बात होती है, जब तालीम और ताल्लुम, दर्स और तदरीस की नौबत होती है, जब तरीक़त तसव्वुफ़ और तस्किये सीरत और किरदार की बात होती है, वहाँ मैं रहमत हूँ। अगर कोई मेरी तस्लील करे, बेशक करे। अगर कोई मुझे तहकीर की निगाह से देखिए, बेशक मेरी तहकीर करे। अगर कोई मुझे गाली दे, बिल्कुल मुझे गाली दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने दीन पर हमला किया, किसी ने दीन को निशाना बनाया, इस्लाम को निशाना बनाया,
उस वक्त अल-कत्ताल मैं सबसे बढ़कर बड़ा खतरनाक जंगजू हूँ, मैं गोश्त नोचने वाला हूँ। लिहाजा अगर आज उलमाए किराम फुज़ला के सूरत में आज आप लोगों ने आखिरी हदीस पढ़ी, आज के बाद आपने एक महाज पर नहीं, आपने हर महाज पर लड़ना है। आपने दावत के महाज को भी जिंदा रखना है, आपने तबलीग की महाज को भी जिंदा रखना है, आपने दर्स और तदरीस की महाज को भी जिंदा रखना है, आपने तरीक़त, तसव्वुफ़, तस्कीये, सीरत और किरदार को भी जिंदा रखना है। लेकिन आपको मूर्छे में भी होना चाहिए, आपको बेदार मग़ज़ रहना चाहिए कि जब भी दीनी मदरसे पर हमला होगा आप एक सिपा सालार, एक मुजाहिद की तरह आगे लड़के दुश्मन के साथ लड़ो। ये आपकी जिम्मेदारी होगी और ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है। ये जंग हमें वर्षे में मिली है, ये जंग हमें मिरास में मिली है। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन जैसे ताकत के सामने खड़ा रहा। फ़िरऔन के पास वसाइल है, फ़िरऔन के पास दौलत है, फ़िरऔन के पास हुकूमत की ताकत है, फ़िरऔन के पास कौम की ताकत है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास न कौम की हिमायत है, न उनके पास वसाइल है, न उनके पास लश्कर की हिमायत है, न उनके पास हुकूमत की ताकत है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम अकेला फ़िरऔन के खिलाफ लड़ रहा है, वरना वो कंप्रोमाइज कर सकते थे, फ़िरऔन की ताकत के साथ कंप्रोमाइज कर सकते थे, मसलहत से काम ले सकते थे। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अल्लाह ताला इस जुमले में, इस आयत में क्या पैगाम हमें दे रहे हैं और दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि ए मेरे बंदो, मुझे आपकी जिंदगी पर ताज्जुब है। या हसरतन अलल इबाद, क्यों ताज्जुब है? जब भी मैंने रसूल भेजा है आपने उस रसूल की तज़लील की है और उसका मजाक उड़ाया है। इसका मतलब ये है कि जो भी नबी, जो भी रसूल जिस कौम और जिस उम्मत में आया है, उस कौम और उस उम्मत ने उसकी तज़लील की है और उसका मजाक उड़ाया है। क्यों उड़ाया? क्या वो नबी हालात से मसलहत नहीं कर सकते थे? क्या वो नबी उस जमाने के सरमायादार से मसलहत नहीं कर सकता था? क्या वो नबी उस जमाने में उस जमाने के ताकतवर कुव्वतों से मसलहत से काम नहीं लिया सकता था? ले सकता था। आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपको नहीं छेड़ूंगा, आप मुझे न छेड़े। यही मसलहत की सियासत है, यही कंप्रोमाइज की सियासत है। लेकिन उन्होंने कभी मसलहत और कंप्रोमाइज की सियासत नहीं की, इसलिए उनको तकलीफ और ईज़ा आसानी हुई। उसको तहकीर की निगाह से देखा जाता था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम नहीं आया, उसको मनसब की लालच भी दी गई और दौलत की लालच भी दी गई। मक्के के मुशरिकीन, उसके बड़े ज़ुआमा और मोतबरीन ये आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ों के पास और कहा कि अपने भतीजे को समझाओ, नौजवान को समझाओ, क्या चाहते हैं वो। अगर वो सरदारी चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं, अगर वो दौलत चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं, अगर वो खूबसूरत ख़वातीन चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। क्या चाहते हैं? लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसको पैगाम दिया गया कि आज तो बड़े आए थे मक्के के और पैगाम उनका ये है, आपकी क्या राय है? उन्होंने ये लालच भी दी और साथ जाते हुए ये धमकी भी दी कि अगर आपका भतीजा बाज नहीं आता फिर उसके बदले में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार हम नहीं है, उसका जिम्मेदार आप और आपका भतीजा है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया जवाब में? वो मसलहत की सियासत नहीं कर सकते थे? क्या उन्होंने ये पैगाम नहीं दिया?
हम कुछ दिनों के लिए आपकी खुदा की इबादत करेंगे, आप कुछ दिनों के लिए हमारे खुदाओं की इबादत किया करें, कंप्रोमाइज की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लालच को भी ठुकराया, मनसब को भी ठुकराया, उसकी धमकी को भी ठुकराया, और पैगंबर ने कहा कि जिस काज और जिस प्रोग्राम के लिए मैं आया हूं, मैं आज भी उसी मौका पर खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। यह है पैगंबर की जिंदगी।